और बच्चों क्या हालचाल। तो एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही चुके हैं, तो अब बारी है एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो देर ना करते हुए जल्दी से चलते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर 1/2 ऑलरेडी 0 है एक इक्वेशन का, तो हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंपल सा देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये है, x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोल दिया एक रूट जो है वो क्या है, ऑलरेडी x 1/2 है, यानी कि x की वैल्यू 1/2 ऑलरेडी दे दिया है। तो 1/2 हमको इक्वेशन में पुटअप करना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/2 स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया। तो 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अगर एलसीएम ले ले इसका 4 आ जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 2k माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 0 की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू मिल जाएगा 4/2। ये कैंसिल आउट हुआ तो हमको मिल गया k इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गई बात, यही k की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द 6 टाइम द अदर, देन p इज इक्वल्स टू। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, अगर वन रूट बोल रहा है दूसरे रूट का 6 टाइम है, तो हमको यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि p जो है वो इक्वेशन में कहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, देखो px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब एक कंडीशन क्या है, सिंस कंडीशन क्या बोल रहा है, एक रूट जो है यानी कि वन रूट जो है वो 6 टाइम है दूसरे का, 6 टाइम है किसका, दूसरे का। एक रूट अल्फा होगा, दूसरा रूट बीटा होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ बीटा, तो 6b हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो, अब यहां पर से क्या कर सकते हैं, हमको तो वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले मैं किसी एक की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स अगर मैं लगा दिया तो ये क्या होता है, माइनस b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्या होगा, a इज इक्वल्स टू p होगा, b इज इक्वल्स टू माइनस 14 होगा और c इज इक्वल्स टू 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पुटअप करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस 14/a की वैल्यू p है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, कितना है अल्फा की वैल्यू हमारे पास, कितनी है, 6 बीटा हमने अल्फा की जगह पे पुटअप किया और बीटा एज इट इज है, अल्फा के प्लेस पे 6b। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 7b इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 14/p, यानी कि बीटा की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, ये कैंसिल हुआ, 7 1 जा 7 2 जा, तो 2/p बीटा की वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इस बीटा की वैल्यू को अल्फा में हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये जो अल्फा है वहां पे हम बीटा की वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या था, 6b, बीटा की वैल्यू 2/p आ गई, तो हमको अल्फा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 12/p मिल गया। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो p की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जहां से भी आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो अल्फा इंटू बीटा लगा लो, अल्फा इंटू बीटा हम लगा सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू कितनी है, p है। अल्फा की वैल्यू आ गई 12/p और बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 2/p। ठीक है, ये आ गया। अब चाहो तो एक वैल्यू यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लो, 2 1 जा 2 4 जा हो जाएगा। ठीक है, बाकी को हम इधर ले जाके कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ से p कैंसिल आउट हो जाएगा, p की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से भी p कैंसिल आउट हो जाएगा, या p को आप बाद में कॉमन निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 12/4 इज इक्वल्स टू p मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, 3 जा, तो p इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमको 3। क्या ये कहीं पे ऑप्शन में है, 3 यहाँ पे देखा जाए तो 3 ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट जाते हैं हम, अच्छा इसमें भी ऑप्शन हमने टिक नहीं किया था क्या, 2 आया था, तो ऑप्शन 2 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके रूट्स क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना आपको आता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे
2 और 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अब 12 का फैक्टर निकालेंगे, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा। फैक्टर क्या क्या आ जाएगा, 1 फैक्टर आएगा, 2 फैक्टर आएगा, 3 फैक्टर आएगा, उसके बाद 2 2 जा 4 फैक्टर आएगा, 3 2 जा 6 फैक्टर आएगा, फिर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी फैक्टर आएगा इसका। इस तरह से फैक्टर्स आएंगे। अब इसमें से क्या हम ऐसी 2 फैक्टर्स चूज करें जिससे मल्टीप्लाई करने पे 12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 1 मिलना चाहिए। किस में आ सकता है ये चेक करते हैं, ठीक है। 12 आना चाहिए, तो 4 और 3 अगर हम ले तो अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 1 और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन कौन सा लेना है ये चेक कर लेंगे, 2x²। अब देखो हमको माइनस में चाहिए तो सीधी सी बात है 4 माइनस और 3 प्लस में रहेगा तभी आ पाएगा। तो -4x माइनस प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आया तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन आ गया फिर से, क्योंकि दोनों में x माइनस 2 है। यहाँ बचेगा हमारे पास 2x और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे बच गया हमारे पास प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो ये दो रूट हमारे पास आ गया, 2 और -3/2। दो चीजें किस में है, 2 और -3/2 ऑप्शन बी में है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज द रियल रूट्स। रियल रूट्स कब लगते हैं, कोई भी इक्वेशन जो है रियल रूट्स कब रखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जब रियल रूट्स जब d इज ग्रेटर देन 0 हो या d इज इक्वल टू 0 हो, तो इन दोनों कंडीशन में रूट्स रियल होते हैं, ठीक है। जब d इज लेस देन 0 हो तो उस कंडीशन में नॉट रियल या फिर इमेजिनरी होता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहां पे हम एक चीज देखेंगे, रूट्स कब रियल हो रहा है। देखो, रूट्स आर रियल इफ d is equals to d is greater than or equal to 0, ग्रेटर देन और इक्वल होगा तब वो 0 होगा। क्लियर हो गई बात। अब देख, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास ये है, मैंने एक कंडीशन यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे, आगे यूज करेंगे। +2x प्लस k इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू k आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब देखो आगे, अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब d की वैल्यू b² माइनस 4ac होता है, सबको पता ही है, ठीक है। तो b की वैल्यू 2² माइनस 4 इंटू 3 इंटू c की वैल्यू k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 3 12 k हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हमको मिल गया। तो यहाँ से -12k इज सॉरी इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, ठीक है। यहाँ भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, सब में ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 -4 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो दोनों साइड माइनस, अगर माइनस को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 4/12, यानी कि 4 1 जा 4 3 जा, तो k इज लेस देन और इक्वल टू 1/3। क्या ये कहीं पे ऑप्शन में है, k इज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आपको समझ आ गई बात, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 में 2024 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x², ये हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू गिवन है 2x² माइनस k √2x + 1, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, √2, ठीक है। सम ऑफ जीरोस गिवन है, कितना है, √2 है, तो हमको k की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सम ऑफ जीरो, देखो यहां पे √2 ऑलरेडी गिवन है, याद रखेंगे, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस हमको हम लेना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, -b/a होता है। तो यहां से सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, 2b इज इक्वल्स टू -k√2 और c इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है, √2 है, और माइनस b की वैल्यू हमारे पास है -k√2/a की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ तो हमको मिल जाएगा k√2। ठीक है, तो k की वैल्यू चाहिए तो 2√2/2 कर देते हैं और ये हो जाएगा k। ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, k = 2 मिल जाएगी। क्या ये किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है k = 2? जी बी, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें कि यहाँ पे 2x² - x - 6 है और वहाँ पे आंसर हमारा 2 and -3/2 आया था इसके पहले क्वेश्चंस में। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द इक्वल रूट्स। ठीक है, k की वैल्यू हमको चाहिए, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या बोला गया है कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये पहले से बता दिया है, तो आपको पता होना चाहिए रूट्स इक्वल है, उसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, x² - 2kx + 5k = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, a = 1, b = -2k एंड c = 5k, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्योंकि यहां कंडीशन में बोला है सिंस रूट्स आर इक्वल रूट्स बोले हैं, तो रूट्स आर इक्वल, इस कंडीशन में क्या होगा, d = 0। ठीक है, इट मीन्स b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू क्या है, -2k है, स्क्वायर कर देंगे, -4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5k = 0। तो हमको मिल गया 4k² और यहां मिल जाएगा -20k = 0। ठीक है, अब यहां से हमको k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू क्या आ सकती है। अब देखो, यहां से हम k को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, k यहां से कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन आ सकते हैं क्या, इसमें 4 और 20 है, तो 4 भी कॉमन आ सकता है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो k and 4 यहां से कॉमन आए, k and 4 यहां से कॉमन आए, तो हमारे पास बच जाएगा k, ओनली k यहाँ पे बचेगा। और आगे हमारे पास 20k है, k निकल चुका है, इसलिए 5 बचेगा और ये माइनस। ठीक है, = 0, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहां से 4k, तो एक बार 4k = 0 लेंगे और एक बार k - 5 = 0 लेंगे, तो k की वैल्यू एक बार 0 आ जाएगी और एक बार k की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहां पे k की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि अगर यहां पे k होता, अगर यहां पे कहीं पे k होता इसके सामने, तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती। लेकिन इस कंडीशन में 0 और क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है, ये दो चीजें आ गई। ठीक है, 0 और 5, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या ऑप्शन में है ये 0 और 5? जी बिल्कुल है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के 2020 में पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर द विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कब इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स के कंडीशन में d = 0 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x² + kx + 2 = 0 हमारे पास है। यहां से a की वैल्यू निकालेंगे 2, b की वैल्यू निकालेंगे k और c की वैल्यू निकालेंगे 2, ये आ गया। ठीक है, अब हमको कंडीशन पता है, इसमें बोला गया है रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स जब इक्वल होंगे इसका मतलब क्या है, देयरफॉर d = 0, और d क्या होता है हमारे पास, b² - 4ac = 0। तो यहां सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, b की वैल्यू k है तो k² - 4 × a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 2 = 0। तो k² माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 16 = 0। तो अगर यहां से k² अगर निकाले तो +16 हो जाएगा और k = ±√16, यानी कि k = ±4 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं पे +-4 है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोले द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + k = 0 हैज द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का कंडीशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 3 कंडीशंस हम पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ये होता है डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स के लिए, ये होता है इमेजिनरी या नॉट रियल के लिए, और ये होता है इक्वल रूट्स के लिए। तो हमको ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन हमारे पास है x² - 4x + k = 0। कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू k आ जाएगी। अब बोला है यहां पे रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल।
इस कंडीशन में डी क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट भी हो या डिफरेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आए, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आए और वो रियल वैल्यूज आए, ठीक है, तो इसके लिए डी इज ग्रेटर देन 0 होता है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू है -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू और सी की वैल्यू के इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 4 के, सॉरी इक्वल टू यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे, इक्वल टू साइन नहीं, यहाँ पे साइन है आपका ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, -4 के इज ग्रेटर देन -16, क्योंकि 16 को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जब माइनस हटाएंगे तो इसका साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू लेस देन 16/4 यानी कि कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या आ गया, k इज लेस देन 4। क्या ये कहीं पे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 में क्लास 10th में आया हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमको चेक करना है। तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इस फॉर्म के फॉर्म में हम अगर इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो फर्स्टली ए ऑप्शन को देखते हैं, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है एज इट इज है, इसमें अगर फॉर्मूला लगाए तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स हो जाएगा -8x, ठीक है, प्लस 3। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म बचा, किसी भी वेरिएबल के पावर में स्क्वायर बचा, नहीं बचा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यहीं से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में क्या ये हो पाएगा, -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और हमारे पास है 2x माइनस 2/5। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, -2x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 10x, इससे हो जाएगा तो -2, इससे होगा तो -2x स्क्वायर, और इससे करेंगे तो प्लस 2x/5, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई स्क्वायर वाला टर्म बचा क्या, नहीं बचा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन सी में, सॉरी सी में हमारे पास है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 x इज इक्वल टू -7 या +7 है हमारे पास। अच्छा प्लस, यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये प्लस का साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू 7 ही हमारे पास। चलो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा kx स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या इसको रहने देते हैं, इसको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x और -7 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे बोला गया है, k इज इक्वल टू -1। अगर मैं यहाँ पे -1 पुटअप करता हूँ तो इसका मतलब हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -1 पुटअप करने पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन बचा नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको भी सेम एज इट इज वैसे ही चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, और कमेंट में हमको आंसर देंगे। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, रुचिर वॉज आस्क्ड हिज एज बाय हिज फ्रेंड, ठीक है, रुचिर वॉज आस्क्ड हिज एज बाय हिज फ्रेंड। Ruchir said the number you get when you subtract the 25 times my age from twice the square of my age will be thrice your age। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, अभी क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। इफ द फ्रेंड्स एज इज 14 ईयर देन द एज ऑफ रुचिर इज, तो रुचिर की एज क्या होगी, मतलब यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, रुचिर और उसका जो फ्रेंड है वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और उसके फ्रेंड जो है उसका एज तो 14 ईयर है, लेकिन रुचिर का एज क्या होगा ये हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रुचिर एज
विल बी x ईयर्स, ये हमने एज्यूम कर लिया x ईयर्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स एज हमको पता है, फ्रेंड्स एज कितना है, या रुचि फ्रेंड्स एज कितना है, 14 ईयर्स ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो, द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 25 टाइम्स माई एज क्या हो जाएगा, 25 टाइम्स माई एज मतलब रुचि के बारे में बात कर रहे हैं, माई एज कितना है, x है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज फ्रॉम द, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज विल बी थ्राइस योर एज, ठीक है। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज मतलब x जो एज है उसका स्क्वायर और उसका ट्वाइस, इससे हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 25x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, जो नंबर मिलता है वो कैसा होता है, वो थ्राइस हो जाता है, किसका थ्राइस हो जाता है, जो उसके फ्रेंड का एज है उसका थ्राइस हो जाता है, यानी 14 का थ्राइस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो हम यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x, और इसको अगर इधर ट्रांसफर करें मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, -42 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब हमको तो एज निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे। तो जो इक्वेशन है इसको देखते हैं आगे क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो पहला काम क्या करते हैं हम, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होता है सबसे पहले, तो क्या होगा 2 इंटू 42 मतलब मिल जाएगा हमको कितना, माइनस में है ना, इसको याद रखेंगे, तो हमको मिल जाएगा 84। अब 84 को फैक्टराइज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, चेक कर लेते हैं फैक्टराइज करके। 84 को फैक्टराइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 से हो जाएगा, ये 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 2 जा 2 1 जा, 3 7 जा, फिर 7 1 जा, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, एक तो 1 सबका फैक्टर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, फिर 2 2 जा 4 भी हो जाएगा, 2 3 जा 6 भी हो जाएगा, उसके बाद 2 7 जा 14 भी हो जाएगा, 3 7 जा 21 भी हो जाएगा। उसके बाद तीनों का अगर मल्टीप्लाई करें हम तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 भी मिल जाएगा, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ा सकते हो और, ठीक है। इतने में आ रहा है कि ये चेक कर लेते हैं, हमको 25 चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, और 42 चाहिए, सॉरी 84 चाहिए, 84 की बात कर रहे हैं, 84 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। किस में आ रही है ये चेक कर लेंगे, ठीक है। देखो किस में आ सकता है हमारा, अच्छा एक चीज़ और है, 28 भी आएगा, देखो 4 7 है, ठीक है। तो किस में आ सकता है यहाँ पे 25, देखो इन या तो इसमें आ सकता है 21 और 4 अगर लेंगे 25 आएगा ऐड करने पे, और मल्टीप्लाई में भी 84 आ जाएगा। लेकिन चेक करो कि साइन आ पा रहा है क्या, हमको क्या करना है, यहाँ पे -25 लाना है। अगर मैं दोनों को -21 करता हूँ -4 करता हूँ तो -25 तो आएगा, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +84, लेकिन हमारे पास तो -84 है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 28 और 3 को करके देखो, 28 और 3 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे -28 और +3 अगर लेंगे तो इस कंडीशन में -25 आ जाएगा। चलो ठीक है, -28 और +3 ये लेके हम चलेंगे। चलो देखते हैं अब आगे सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर -28x + 3x -42 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 और x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x -28 है हमारे पास, तो 14 बच जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 28 है तो यहाँ पे बच जाएगा 14। अब देखो x और क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से x -14 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा तो 2x + 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे और एक बार 2x + 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू -3/2। अब -3/2 है, एज तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, या मैं ऐसा लिख देता हूं, कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14। तो 14 क्या कहीं पे आंसर में है, क्योंकि x क्या था, रुचिर एज था, वही हमको निकालना था। 14 कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 14 डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बात समझ में
आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो। अब रूट जो है रेशियो के फॉर्म में है, देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू। अब के की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में हम देखते हैं। तो जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास है। इसको मैं कंपेयर भी कर लेता हूं, तो ए की वैल्यू 1, बी इज इक्वल्स टू के और सी इज इक्वल्स टू 12 आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे रेशियो गिवन है, किसका रेशियो? दोनों रूट्स के। तो पहला रूट्स अगर अल्फा है, दूसरा रूट्स बीटा है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाता है? 1:3 यानी कि 1/3। तो यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो हमको मिल जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, या बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, दोनों में अगर सम का मैं फॉर्मूला लगा लूँ यहाँ पे, ठीक है, या प्रोडक्ट का लगाओ, जिसको भी लगा दो आप, सम या प्रोडक्ट दोनों में से एक का फॉर्मूला लगाना है। देखिए, अगर मैं सम का लगाता हूं तो सम में क्या होता है? -b/a होता है। तो b में ऑलरेडी k दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। तो अल्फा, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू 3 अल्फा है तो यहाँ 3 अल्फा मैंने पुटअप कर दिया, इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू 12/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? 12/1 यानी कि 12। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 12/3, ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा? 4। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे √4 आ जाएगा, प्लस माइनस। देखो ये हमारे पास आ गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-2 आ जाएगी। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू आ गई तो बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास था 3 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 3 इंटू +-2 यानी कि क्या हो जाएगा? प्लस माइनस यहाँ पे 6 आ जाएगी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे फाइंड करना है के की वैल्यू। तो के की वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पे? ठीक है, मैं इधर बता देता हूं आपको। के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे के किस में आ रहा है ये चेक करेंगे। के यहाँ पे हमको मिल रहा है किस में? मिडिल वाले टर्म में, मिडिल यानी कि बी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? बी में। और बी किस में आता है? सम ऑफ रूट्स में आता है। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस बी आ गया ना वहां पे, अब बी आ गया मतलब बी जहां पे वैल्यू आ रहा होगा उसी को पुटअप करेंगे, यानी कि सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। तो -b की वैल्यू k अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू है 1। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी? +-2 आ गई, और बीटा की वैल्यू भी कितने आ गए? +-6 आ गई। तो इतना आ गया, हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस यहाँ पे 8 आ जाएगा, एक बार प्लस या एक बार माइनस, जो भी आप लेंगे, या तो प्लस करो या माइनस करो, दोनों कंडीशन में 8 आएगा। ठीक है, अब देखो इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -k, यानी कि k की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? अगर माइनस में k के थ्रू हटाऊंगा भी तो उस साइड पे प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो अगर प्लस लेंगे तो माइनस का साइन, माइनस लेंगे तो प्लस का साइन, यानी कि +-8 आ ही रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन कहीं पे है क्या? +-8 हमारे पास है, ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ द p, q and r आर द रेशनल नंबर्स एंड द p डज नॉट इक्वल्स टू q डज नॉट इक्वल्स टू r, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। एक इक्वेशन हमको दे दिया, उसके रूट्स क्या होंगे? कुछ अजीबोगरीब इक्वेशन दिया हुआ, अजीब सा। ठीक है, इसको देख लेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है उसको मैं जरा लिख लेता हूं। तो ये p² माइनस q² टू x² माइनस q² माइनस r² इंटू x प्लस r² माइनस p² इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, चाहो तो ब्रैकेट लगा लो। हो गया क्लियर? ये इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है? इसको रूट्स निकालना है। अब भाई इसको स्प्लिट कैसे करें, फॉर्मूले में कैसे पुटअप करें, बहुत ही लंबा मेथड जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं। देखो, अगर मैं यहाँ पे -1 पुटअप करूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू -1 अगर पुटअप करूँ तो हमको क्या मिलेगा? p² माइनस q² -1² q² माइनस r², यहाँ पुटअप कर दिया -1 प्लस r² माइनस p² इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? -1² मतलब कि +1 ही हो जाएगा। तो ये एज इट इज रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दे माइनस और ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा प्लस q² माइनस r²। ठीक है, बाकी का एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे -1 नहीं है। तो देखो यहाँ अगर ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे q² क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं?
ध्यान देंगे तो ये क्यू स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से पी स्क्वायर सारे कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे सारे कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब बचा कितना, यहाँ पे आपका आ गया कितना, 0। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 0 इज इक्वल टू 0 आ गया मतलब हम ये वैल्यू जो लिए थे वो करेक्ट है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 करेक्ट है, तो इसको x - 1 इज इक्वल टू 0 इस तरह से आप फैक्टर बना सकते हो चाहो तो। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, -1 आ गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, -1 आने के बाद, ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, वो भी माइनस में, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, -b, तो -b, तो माइनस, और ऑलरेडी इसका माइनस है, कितना है, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारे पास है ऑलरेडी, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, -1 एक वैल्यू तो आ गई, मतलब आपको सीधे से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑप्शन ये तो करेक्ट होगा, क्योंकि -1 तो आ चुका है, बाकी किसी ऑप्शन में -1 नहीं है। फिर भी इसको सॉल्व करके देखते हैं, अगर वो ऑप्शन में ना दिया हो, ओनली एक ही वैल्यू दिया हो उस कंडीशन में। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, -1 प्लस हो जाएगा, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इस पे अगर गौर करें, एक रूट हमारे पास -1 आ गया, दूसरा रूट नहीं पता, एक रूट -1 है, दूसरा रूट नहीं पता, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको ट्रांसफर किया तो +1 आ गया हमारे पास, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमको मिल गया। ठीक है, आगे का सॉल्व करके देखते हैं हम, आगे का थोड़ा सा मैं इधर से सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो सकता है, यहाँ से क्यू स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये किसकी, बीटा की वैल्यू, बीटा क्या है आपका, सेकेंड रूट है। ठीक है, तो ये कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है कि आपको, देखो वही है, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यही डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको भी। देखो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहां से अगर a की वैल्यू निकाल लूं मैं, कितना आ गया 1, b की वैल्यू निकाल लूं 5, और c की वैल्यू निकाल लूं a। ये a दूसरा है ना, ये वाला जो a है क्वेश्चन में वो दूसरा है, और जो हमने कोफिशिएंट लिया है a वो दूसरा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, ये 9 नहीं है, a है, इसको ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, ये a है आपका। अब एक चीज गिवन है, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू -1 गिवन है। यहां से किसी एक रूट की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा -1 माइनस 5 बीटा अपॉन 2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद हम अगर सम का फॉर्मूला लगाएं, अल्फा प्लस बीटा, क्यों सम का लगा रहे हैं, क्योंकि देखो सम में b आता है और a आता है, और प्रोडक्ट में यहाँ पे c आता है और a। c में ऑलरेडी अननोन क्वांटिटी है, तो वहां से तो प्रोडक्ट से तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो सम वाले से फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b अपॉन a, यही होता है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -b अपॉन a। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस हमने वैल्यू किसकी, अल्फा की वैल्यू निकाली, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ मैं पुटअप कर देता हूँ। अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 माइनस 5 बीटा 5b बीटा अपॉन 2, यही है हमारे पास। ठीक है, और बीटा की वैल्यू एज इट इज है, इसको रहने दो, इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको, -b की वैल्यू है 5, तो -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, तो अपॉन 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाले पोर्शन को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ रहा है हमारे पास, -1 माइनस 5b बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, और बाकी इन सब को सॉल्व कर लेंगे। तो -1 ये हो जाएगा -3
बीटा इज इक्वल्स टू -10 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो -3 बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा -10 प्लस 1, तो -3 बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा -9, तो बीटा इज इक्वल्स टू आ गया कैंसिल आउट होके 3, तो बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू आ गई तो अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, जरा इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं। अल्फा की वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा -1 -5 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू 3 थी अपॉन 2, तो -1 -15 अपॉन 2 यानी कि -16 अपॉन 2, ये आ गया -8, अल्फा की वैल्यू -8 आ गई। ठीक है, तो दो वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, हमको फाइंड आउट करना था ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में सी अपॉन ए, सी पे ए है हमारे पास, तो सी की वैल्यू क्या है, ए है, ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -8 और बीटा की वैल्यू आ गई 3, तो ये कितना हो जाएगा -24 इज इक्वल्स टू ये, या लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू -24। कहीं पे -24 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में -24 ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th बोर्ड 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट्स। ठीक है, रूट, तो किसी एक रूट की वैल्यू यहाँ पे 2 है बोल रहा है, और लेकिन कौन सी इक्वेशन के लिए ये हमको नहीं पता, तो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमको x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 पुटअप करके देखना है कि कौन से इक्वेशन में फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करूँ ए वाले ऑप्शन में, 2² -2 4 इंटू 2 प्लस 5, क्या 0 के इक्वल आ रहा है, चेक कर लेंगे। तो 4 - 8 प्लस 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 9 - 8। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में देखेंगे बी ऑप्शन में 2² प्लस 3 इंटू 2 -12, क्या इसमें आ रहा है 4 + 6 -12 आ रहे हैं, तो ये 10 - 12 यानी कि -2 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन में क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन में 2x², तो 2 इंटू 2² -7x, तो -7 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, +6, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 -14 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ से 14 माइनस किए तो -8, तो ये 8 कैंसिल आउट हुआ, तो आगे 0, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चाहे तो लास्ट वाले में पुटअप करके देख सकते हो, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है द पॉजिटिव रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। पॉजिटिव रूट इसका क्या होगा, ये हमको चेक करना है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, रूट 3x² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 है, ये हमारा क्वेश्चन है। पॉजिटिव रूट इसमें क्या होगा, तो सिंपल से क्या करना है, यहां से जो रूट आपको नजर आ रहा है स्क्वायर रूट, उसको हटा के दूसरे साइड पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 3x² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3², तो 3x² प्लस 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 9, इस तरह से। अब 3x² इज इक्वल्स टू 9, और ये इस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -6, तो 3x² इज इक्वल्स टू आ गया 3, तो x² इज इक्वल्स टू आ गया 3/3, इट मीन्स ये कैंसिल आउट हुआ, तो x² इज इक्वल्स टू आ गया कितना 1, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +-1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू +-1, दोनों वैल्यूज आ सकती है। क्या ये कहीं ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, x की वैल्यू निकालनी थी, पॉजिटिव रूट क्या होगा इसका, हमारे पास क्या है +-1 आया, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव लेना है तो +1 होगा, अगर दोनों बोलता नेगेटिव भी तो +-1 इसका आंसर हो जाता है। क्लियर हो गई बात। 18 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सम ऑफ द रूट्स एज अ 3। सम ऑफ रूट एज अ 3 किस में आ रहा है, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है, देखो सबसे पहली बात सम ऑफ रूट्स, ये आपको पता होना क्या होता है इसका इक्वेशन। देखो हमारे पास एक इक्वेशन होता है यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म होता है। अगर ये फॉर्म आपको मिल गया मतलब सम ऑफ रूट्स आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक चीज और होता है, यहाँ पे k का मल्टीप्लीकेशन होता है कि ये कितने सारे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, इसके लिए अगर k नहीं लिखना है तो सिंपल सा आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो फॉर्म आपको नजर आ रहा है। अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गौर करें तो कोई किसी का मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई है तो सबसे पहली बार 2 को हटाएंगे, तो 2 हटाएंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको। ठीक है, सबको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3/2x प्लस 6/2 यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ पे
यहाँ पे सम ऑफ रूट्स को शो करता है, हमको निकालना है क्या, सम ऑफ इट्स रूट से निकालना है एज अ 3। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3/2 आ रहा है, तो ये कैंसल, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, ये आंसर नहीं होगा। सेकंड में चेक करते हैं हम, नेक्स्ट वाले में, सेकंड में ऑप्शन बी में चेक करें अगर, तो -x² माइनस 3x सॉरी प्लस 3x माइनस 3 = 0 आ रहा है। माइनस को अगर हटाएंगे, माइनस को अगर कॉमन निकाल लिए हम, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, -3x + 3 = 0। यहाँ पे अगर चेक करें तो क्या 3 इसके रूट्स में आ रहा है हमारे पास, चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी सम ऑफ रूट्स कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी इक्वेशन में ही होता है, तो हमारे पास 3 आ गया। तो इसमें क्या बोला था, एज ए 3 बोला हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। आगे चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे वाले में भी चाहो तो आप चेक कर सकते हो आ रहा है कि नहीं, लेकिन आगे वाला भी चेक करोगे तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 1 आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गई बात। अब ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के 2020 में पूछा गया था। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, यहां पे देखो सम ऑफ जो 1 0 जो है वो आपको 2 दे रखा है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी और c की वैल्यू k हो जाएगी, ये हमको पता चल गया। अब 1 रूट यानी कि अल्फा अगर ले लो या x ले लो, जो भी ले लो, चाहो तो मैं x ले लेता हूं इसको, क्योंकि क्वेश्चन x के फॉर्म में एक ही रूट है, इसलिए x = 2 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम x² प्लस ये जो फॉर्म है इसमें हम 2 पुटअप कर देंगे, तो 2² प्लस 3 × 2 प्लस k, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट्स जीरोस बोला हुआ है इसलिए 0 के इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमको मिल गया 4 + 6 + k = 0, यानी कि 10 + k = 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। क्या -10 कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये -10 ऑप्शन में, इसलिए ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। अब ये क्वेश्चन जो नजर आ रहा है 2020 में पूछा गया था, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसमें देखो सम ऑफ जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, ये किसको शो कर रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, अच्छा ये पोर्शन को अब गौर मत कीजिए, ये कट है, ये पोर्शन कट है आपका। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। जैसे ये इक्वेशन हमारे पास है x², सम ऑफ रूट जैसे हमारे पास क्या है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, -5 है, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 6। ठीक है, ये गिवन है। तो हमको पता है कि ये इक्वेशन होता है जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो =0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, -5, यहाँ पुटअप कर दिए, और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है, 6 है, यहाँ पे हमको मिल गया। तो x² माइनस प्लस 5x हो गया और प्लस 6 हो गया। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के 2023 में पूछा गया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो देखो इसमें इक्वेशन हमारे पास है x² + 3x - 10 = 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 10 आपको दिख रहा है, तो 10 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, 10 के फैक्टर आएंगे 2 5 5 1, यानी कि 1 2 5 और 10 इसके फैक्टर्स आएंगे। तो इसमें से कौन से ऐसे नंबर लेने हैं जिससे कि उसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर जो है क्या हो सकते हैं, आपके 2 और 5 हो सकते हैं। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई में 10 आएगा। ठीक है, अब इसके साइन क्या होंगे, देखो हमको लाना है +3, तो सीधी सी बात है, बड़े नंबर को प्लस में लिखना है, छोटे नंबर को माइनस में लिखना है, तभी तो +3 आ पाएगा। ठीक है, -10 = 0। यहाँ से x कॉमन आया तो हमारे पास बचा x + 5, यहाँ से -2 कॉमन आया तो बचा x + 5 = 0। x + 5 जो है फिर से कॉमन आ गया तो बचा x - 2 = 0। एक बार x + 5 को 0 के इक्वल लेंगे, एक बार x - 2 के 0 के इक्वल लेंगे, तो x = -5 आ रहा है और x +2 आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू कहां पे शो हो रहा है, कौन से ऑप्शन में है, +2 और -5, +2 और -5, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गई बात। क्लास 10th के प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड के 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ
द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, और रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। रियल और इक्वल है बोल रहा है। अब रियल और इक्वल कब होता है, देखो ये कंडीशन है हमारे पास, रियल एंड इक्वल, रूट्स को क्या बोल रहे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके लिए कंडीशन होता है d इज इक्वल टू 0, आपको पता ही है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये होता ही है, रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में b की वैल्यू अगर पुटअप किए तो सेम आएगा, सेम चीज है, उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac। ठीक है, क्या इस फॉर्म में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, जो फॉर्म दिख रहा है उस फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, देखो ac इज इक्वल टू हमको एक चीज दिखाई दे रहा है, तो b स्क्वायर मैं अगर 4 को नीचे ला लूं, 4 को इसके अपॉन में ला लूं, तो हमको क्या मिल जाएगा, अपॉन 4 इज इक्वल टू ac। क्या ac इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं, क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको, जी बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात।